हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की प्रैक्टिस। आज फिर से मैं आपके लिए एक रीजनिंग का ही जो हम लोग क्लॉक टॉपिक पढ़ रहे थे उसके जस्ट आगे का एक पार्ट आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें मैं कुछ अच्छे आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं और कुछ अच्छी तरीके और प्रैक्टिस कराने वाला हूं। राइट, चलिए, जिन लोगों ने भी क्लॉक का हमारा फर्स्ट वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बिकॉज मैंने वहाँ पर बहुत ही बारीक से कुछ एक चीज़ें बताई हैं जो अगर आपको पता होंगी तो आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा। अदरवाइज आप समवेयर सम प्लेसेस पे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्लॉक की, तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपनी कुछ एक बातें पढ़ी जिनको एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज करेंगे एंड देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, मैंने आपको ये बताया कि ये जो पूरी की पूरी घड़ी है कितने एंगल के बराबर है भाई, ये 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है ना, और ये पूरी की पूरी जो क्लॉक है कितने बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड है, यानी बड़े ब्लॉक्स कौन से हो गए, ये वाले 12 से 1, 1 से 2, तो ऐसे कितने हैं 12 खाने हैं। तो एक खाने की वैल्यू कितनी निकाली थी, एक खाने की वैल्यू निकाली थी 30 डिग्री। और इसके बीच में जब हम लोगों ने देखा था कि 4 लाइनों से 5 छोटे खाने और बनते हैं और एक छोटे खाने की कितनी वैल्यू थी, 6 डिग्री। ठीक है ना, तो इतनी चीजों को अपन लोगों ने कल देख लिया था। एक चीज और बड़ी अच्छी सी जो हम लोगों ने देखी थी, जो हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो मिनट हैंड था, ठीक है, उसकी अगर अपन लोगों ने बात करी थी तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती थी, 6 डिग्री का। राइट, यानी मिनट वाली सुई। और जब हम लोगों ने बात करी थी आर हैंड की, यानी घंटे वाली सुई की, तो ये 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती थी, 1/2 डिग्री। ये सारी चीजें हम लोग कल करके देख चुके हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। मैं आई बटन में ऊपर लिंक मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला मैं यहां से आपसे लगे हाथ एक मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना ज्यादा कोण चलती है, तो यानी 6 में से आधा घटा दिया, यानी 5.5 डिग्री। ठीक है, इतनी चीजों को अपन लोग देख चुके थे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको 2 अच्छे क्वेश्चंस बताता हूं। उन क्वेश्चंस को कैसे अपन लोग वर्बली यानी मौखिक सॉल्व करते हैं विद इन 2 सेकेंड्स, उनको देख लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट एंगल इज कवर्ड बाय आवर हैंड इन 1 सेकेंड। ध्यान से समझिएगा, बात आपसे करी जा रही है जो आर हैंड है, ठीक है ना, यानी घंटे वाली सुई है, वो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। राइट, एंड यहीं पर सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट एंगल इज कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 सेकेंड। राइट, तो ठीक है, एक तो पूछ लिया गया आपसे आर हैंड के लिए और एक आपसे पूछ लिया गया मिनट हैंड के लिए कि मिनट हैंड भी 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। चलिए कोई नहीं, मिनट हैंड का पता है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री। ठीक है, तो 1 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, 6 डिग्री अपॉन, देखिए भाई 1 मिनट में अगर बना रही है 6 डिग्री, ठीक है, तो अपन लोग 1 मिनट को लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स। राइट, तो 60 सेकेंड्स में भी 60 डिग्री बनेगी। ठीक है, और यहां से अपन लोग 1 सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यानी 6/60, यानी 6/10 by 6 1 6 10 60। राइट, तो इट मीन्स 1/10 कह लें या 10 से काट के ऊपर एक डेसिमल लगा दें, तो इट मीन्स कि 0.1 डिग्री। ये किसका आंसर है दोस्तों, ये आंसर है मिनट वाली हैंड का। कितना, 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये बनाती है 0.1 डिग्री। ठीक है ना, राइट, उम्मीद है ये चीज आपकी क्लियर हुई होगी। नाउ अगर हम बात करते हैं आर हैंड की यानी घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई का आपको पता है 1 मिनट में कितना, आधा डिग्री। राइट, तो 1 मिनट में अगर बना रही है आधा डिग्री, तो भाई फिर से वही बात है कि 60 सेकेंड भी तो आधा डिग्री होगा। राइट, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और यहां से आप निकाल लीजिए 1 सेकेंड की वैल्यू, तो 1/2 इंटू 60, यानी कितना हो गया 1/120 डिग्रीज। ठीक है ना, तो भाई घंटे वाली सुई ने 1 सेकेंड में कितना बनाया, 1/20 डिग्री। ये आपका सीधा सा आंसर है। राइट, क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूं इसलिए मैं आपको ये करके बता रहा हूं, अदरवाइज इसको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप देखते हो कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 1 सेकेंड में कितना, तो सीधे 6/60 यानी 1/10 और 0.1 डिग्री। ठीक है ना, यहीं पर हमसे पूछा जाता है आर हैंड के लिए कि 1 सेकेंड में कितना, तो हमें पता है कि 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल बनाती है, इट मींस कि 60 सेकेंड में भी आधे डिग्री का एंगल बनाएगी। राइट, तो 1 सेकेंड में कितना बनाएगी, 1/2 इंटू 60 यानी 1/120 डिग्री। राइट, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के लिए अवेयर रहिएगा। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड है। राइट, ओके, अब चलते हैं हम लोग कुछ आगे और अच्छे क्वेश्चंस पे। दोस्तों, अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ एक टाइम्स लिख रहा हूं जिसमें आपको बताना है कि मिनट एंड आवर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस की हम लोगों ने कल प्रैक्टिस करी थी, कंसेप्ट से भी, फॉर्मूले से भी और ब्रह्मास्त्र से भी। चलिए आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया गया है, द वेरी फर्स्ट टाइम इज 5:50।
ठीक है। सेकंड आपको टाइम दे दिया गया है 8:48 पर, ठीक है। थर्ड आपको टाइम दे दिया गया है 6:24, ठीक है। अगला दे दिया गया है 9:45, अगला दे दिया गया है 6:18, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इनको बहुत ही चुटकियों में और फटाफट सॉल्व करेंगे। बस जो मैं आपसे कहता जा रहा हूं इतनी चीज़ों को आप फॉलो करिए और देखिए आपका आंसर कितनी जल्दी आता है। देखिए यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कल आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। लेट मी क्लियर सम स्पेस। जब भी आपसे एंगल पूछा जाता है, यानी अगर कोण की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो इसको अपन लोग लिखते हैं घंटा गुणे 30 माइनस मिनट इंटू 11/2, यानी घंटा गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, आप हर जगह लगा के बहुत ही इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर वही जो 3 मेथड्स मैंने आपसे बात करी, पहला मेथड बात किया था आपसे कंसेप्ट मेथड, राइट। दूसरा मैंने बात करी थी फॉर्मूला मेथड और तीसरी बात करी थी ब्रह्मास्त्र मेथड, ठीक है ना। अब चलिए आज भी कुछ ऐसे ही ब्रह्मास्त्र जैसा ही होने जा रहा है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 5:50। देखो गाइस 5:50 की अगर मैं बात करूं तो घड़ी में कैसा बजेगा भाई, जो मिनट की सुई होगी ये किस पे होगी, ये होगी 10 पे, राइट। और घंटे वाली सुई कहां होगी, घंटे वाली सुई लगभग 6 पे होगी, कुछ ऐसा होगा ना, राइट। अच्छा, अब आपसे जब पूछा जाता है कि इस समय पर यानी 5:50 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण, तो मैंने कल आपको बताया था कि 2 कोण बनेंगे, एक ये और एक ये वाला, यानी एक एंगल होता है ये बाहर वाला, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग से जब पूछा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल, तो हम लोग 180 से कम का ही एंगल बताते हैं, यानी इसका जो अंतः कोण है, राइट, इंटरनल एंगल। ओके, तो अब देखिए मैंने आपको कंसेप्ट में क्या बताया था कि हम लोग ये मानते हैं पहली चीज तो कि दोनों की दोनों सुइयां कितने बजे से शुरू हुई हैं, 12 बजे से, ठीक है। अब देखो आप, घंटे वाली सुई यहां से चल के केवल यहां तक पहुंच पाई है और मिनट वाली सुई 12 से चल के 10 तक पहुंच गई है, ठीक है। एक बड़े खाने की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, ठीक है। तो यानी मिनट वाली ने 30 गुणे 10 यानी 300 डिग्री का ही तो कोण बनाया होगा 12 से 10 तक आने में। इतनी चीज क्लियर है। अब बात करनी है घंटे वाली की। भाई घंटे वाली का अगर हम एंगल निकाल लें, उसको हम इस पूरे एंगल में से माइनस कर दें तो हमारा ये वाला एंगल निकल आएगा, ठीक है ना। ओके, तो अब इसमें से माइनस करना क्या, घंटे वाली। अब देखिए 5:50 है, तो पहले 5 बजे तक जरा देखिए, 12 बजे, अभी तो 12 बजे पर ही है ना घंटे वाली सुई भी। अब यहां से जब वो 5 बजे तक आएगी तो कितने बड़े खाने कवर किए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इट मींस कि 150 डिग्री तो घंटे वाली ने 5 बजे तक तय कर लिए। बात समझ में आती है ना भाई, एक बड़ा खाना है 30 डिग्री और 12 से 5 बजे तक आने में 5 बड़े खाने तय कर लिए, नहीं 5 3 15, 150 डिग्री का तो कोण चल चुकी है। अब घंटे वाली क्या ये 50 मिनट घंटे वाली नहीं चली होगी, चलेगी ना। तो इट मींस कि ये 50 मिनट में घंटे वाली कितना चलेगी भाई, ये भी हम लोगों ने देखा कि 1 मिनट में घंटे वाली कितना चलती है, आधा डिग्री, राइट। तो 50 मिनट में कितना, 50 का आधा यानी 25 डिग्री। इतनी बात क्लियर है ना। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं। 300 डिग्री में से माइनस किया 150 और 25 175। अब इसको माइनस कर लीजिए, 0 में से यानी 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। यस, यही आपका सही आंसर है फ्रेंड्स, 125 डिग्री। ये तो हो गया कंसेप्ट, राइट। मैं एक क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड बताऊंगा, उसके बाद के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी काम आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है ना। ओके, ये तो पहला हमने मेथड देख लिया जो कंसेप्ट था हमारा, राइट। अब जरा इसको हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं। क्या, ये जो फॉर्मूला था घंटा गुणे 30, राइट। घंटा कितना है भाई, यहाँ 5 गुणे 30 ब्रैकेट में माइनस मिनट कितना दिया है 50 गुणे 11/2, ठीक है। 2 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब सॉल्व करके लिख दीजिए, 5 3 15 यानी 150 और 11 और 25 की आपने जब मल्टीप्लाई करी तो 11 5 55, 5 बचा, 11 2 22 एंड 5 27, राइट। इसमें से माइनस कर लीजिए बड़े में से छोटे को, तो यानी 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी माइनस का 125 डिग्री। माइनस को अपन लोग छोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 125 डिग्री, राइट। आई होप इतनी चीजें आप लोग की क्लियर होंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहां पर जब हम तीसरे मेथड की बात करते हैं जो मैंने आपको कल बताया था, दैट इज ब्रह्मास्त्र, राइट। तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र के लिए मैंने आपसे क्या कहा था भाई, वी नीड टू फाइंड द रेशियो बिटवीन द गिवन टाइम,
ठीक है ना। अब जरा देखिए 5 और 50 के बीच में अगर रेशियो की बात करें तो 1 जा एंड 5 10 जा, तो भाई कितने का रेशियो है 1:10। 1:10 के लिए मैंने कल आपको बताया था कि मिनट इंटू 2.5, ठीक है, यानी मिनट की मल्टीप्लाई डायरेक्टली 2.5 से करिए तो मिनट कितना दिया है 50 और 50 की मल्टीप्लाई करी 2.5 से, पॉइंट आप लोग को दिख रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं होइएगा। 25 5 जा 125 और एक जीरो और आएगा जो डेसिमल के साथ बाहर चला जाएगा, इसको हटा देते हैं तो आंसर आ गया हमारा दैट इज 125। ब्रह्मास्त्र मेथड ऐसा है दोस्तों, इसको सीरियसली लीजिएगा, ये मैक्सिमम 2 सेकेंड्स टू 3 सेकेंड्स आपका टाइम लेगा और आप कैलकुलेट करके आंसर दे पाएंगे। यस, ठीक है ना। ओके, तो फिलहाल 1:10 को अपन लोग कल समझ चुके थे। यहां पर मैंने एक बार फिर से आपको कंसेप्ट भी रिवाइज करा दिया और फॉर्मूला भी रिवाइज करा दिया। अब चलिए अपन लोग सीधे चलते हैं इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में। जरा इस फोर्थ वाले को देखिए, वरना आप कहोगे कि सर हर जगह इवन नंबर है, वो तो 2 से डिविजिबल है। यहां पर मैंने एक ऑड नंबर रखा है जो कि 2 से डिविजिबल पूरा पूरा नहीं होगा, तो इसको अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करते हैं। तो घंटा गुणे 30, घंटा कितना है 9 गुणे 30, ठीक है, माइनस मिनट कितना है 45 गुणे 11/2। इतनी चीज क्लियर है, राइट। अब दोस्तों यहां देखिए, मैं इसमें एक चीज बोलता हूं कि जब भी कभी यहां पर कोई ऑड संख्या आ जाए यानी विषम संख्या आ जाए तो आप पहले 2 से डिवाइड मत करो, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, अदरवाइज आप डेफिनेटली यहां पर गलती कर देंगे, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर वालों की कर लीजिए, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए या उसका सीधे आधा कर दीजिए, बात तो वही 2 से डिवाइड करना, राइट। तो इधर तो आ गया सीधे से अपना 270 माइनस 45 और 11 की जब मल्टीप्लाई किया तो 11 5 जा 55, 5 बचा, 11 4 जा 44 और 5 49/2, राइट। अब 495 का आधा कर दें जरा, तो देखिए जरा, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 1 बचा, 2 सते 14, डेसिमल 5, यानी 270 माइनस 247.5, यही तो आएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए भाई, यहां डेसिमल की कोई नंबर नहीं तो हमें लगाना पड़ेगा, तो इट मींस हम इसको लिख सकते हैं 270.0 माइनस 247.5। अब 0.0 यानी यहां पर जब हम 1 कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 9, 9 में से 7 गया 2, और यहां 6 बचा, 6 में से 4 गया अगेन 2, और यहां पर डेसिमल, तो आंसर हमारा कितना आ गया 22.5 डिग्रीज। यस, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। हो सकता है थोड़ा सा छोटा हो रहा हो साइज में, लेकिन कैलकुलेशन आप जब खुद से करेंगे तो हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, राइट। बस ध्यान में क्या रखना है जो मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर यहां पर कोई भी विषम मिनट का अंक दिया हुआ है तो पहले आप 11 से मल्टीप्लाई करिए, देन 2 से डिवाइड करिए, ठीक है। 2 से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई मत करिएगा, स्पेशली अगर आप नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो, ठीक है ना। ओके, ये तो भाई बात कर ली अपन लोगों ने सीधे फॉर्मूले की, कंसेप्ट से आप जा सकते हो, ठीक है। बार बार मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा यहां पर। अब यहां पर अगेन जो मैं दूसरी मेथड आपको बताने जा रहा हूं दैट इज ब्रह्मास्त्र विधि। ब्रह्मास्त्र के लिए अपन लोग क्या करते हैं, रेशियो, ठीक है। रेशियो देखो कितना है भाई, 1 जा 9, 1 जा 9, 5 जा, यानी कितना आ गया 1:5। दोस्तों जब भी रेशियो हमको दिए हुए समय में 1:5 का होता है तो डायरेक्टली हमारा आंसर निकलता है मिनट/2। सिंपल गाइस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 2 से 3 सेकेंड, मैक्सिमम 2 से 3 सेकेंड। देखिए क्या बोला मैंने, जब भी कभी आपको दिए हुए समय में, ठीक, अनुपात 1:5 का मिल जाए, यानी 1:5 का रेशियो आपको मिल जाता है, देन आपको सीधे क्या लगाना है, मिनट जो भी दिया है उसका आधा कर दीजिए। मिनट कितना दिया है 45, यानी 45 का आधा। 45 का आधा कितना होता है भाई, 44 का आधा 22, एक और यानी 1 का आधा 0.5, तो बस 22.5, ठीक है ना। जनरली मैंने यहां पर स्टूडेंट्स के साथ जो गलती होते हुए देखी है वो ये कि वो इस अनुपात में जो 5 आया ना इसका आधा कर देते हैं। आपको इसका आधा नहीं करना है, समझ गए ना आप। आपको आधा किसका करना है, जो समय में आपका मिनट दिया है 45 मिनट दिया है ना, 45 का आधा यानी 22.5 डिग्री, ठीक है। तो जब भी कभी आपको दिया है 1:5 का रेशियो तो इजीली यू कैन कैलकुलेट। अब यहां पर मैं आपको लगे हाथ एक क्वेश्चन भी दे देता हूं और आपको फटाफट सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया 7:35 पर। अब देखो दोस्तों 7:35, या तो आप फॉर्मूला लगाओ या आप कंसेप्ट लगाओ। अगर आपको ब्रह्मास्त्र याद है तो देखो मुंह ज़बानी होगा। कितने का अनुपात है, 7 एकम 7 5 35, यानी 1:5 का अनुपात है। मैंने 1:5 के अनुपात में क्या बताया, मिनट जो भी दिया उसका आधा। मिनट कितना दिया है 35, 35 का आधा 17.5 डिग्री। आंसर खत्म हो गया, समझ गए ना आप। तो ये क्वेश्चन को आपको घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है। और देखिए अब गाइज यहां पर होमवर्क आपको खुद लेना है,
यस, अपना होमवर्क यहां से खुद दिया करिए, बिकॉज if you guys are preparing for competitive examinations then you are not supposed to behave like a kid, right? कि मैं आपको 10 क्वेश्चंस दूं, देन वो आप 10 क्वेश्चंस मेरे को प्रैक्टिस करके आंसर बताओ, ठीक है? मैं आपको ये बताता हूं होमवर्क कैसे हो गया। देखो भाई, 1:5 का आपको मिल गया ना ब्रह्मास्त्र, राइट? अब इसमें से क्या कहा जाएगा? 6:30, 2:10, 3:15, 1:05, राइट? 5:25, ठीक है ना? 8:40, 9:45, 10:50, 11:55, राइट? 12:60 तो नहीं होता है ना, समझ गया ना मेरी बात? तो बस इस तरीके से जितने आपको 1:5 के रेशियो का टाइम मिल रहा है सबको निकालिए, ब्रह्मास्त्र मेथड भी लगाइए और क्रॉस चेक करिए इस फॉर्मूले से। इससे दो फायदे होंगे, पहला आपका क्रॉस चेक होकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपका कैलकुलेशन बहुत क्विक होगा, राइट? जिनसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं या कैलकुलेशन बहुत स्लो है तो वो आपका कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, ट्रस्ट मी, राइट? ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं 8:48 की। दोस्तों अब मैं फॉर्मूला मेथड भी आपको नहीं बताने जा रहा हूं, अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा ब्रह्मास्त्र विधि, बिकॉज वीडियो लंबा भी ना हो और आप तक चीजें भी प्रॉपर पहुंच जाए। देखिए 8:48 की बात करें तो कितने का अनुपात है? 1:6 भाई, 8 1 8 6 48, ठीक है ना? तो 1:6 का अनुपात हो गया। जब भी आपको 1:6 का अनुपात मिलेगा तो आपका ब्रह्मास्त्र है सीधे सेम वही जो अभी हमने 1:5 में सीखा था, यानी मिनट का आधा। तो मतलब क्या हुआ, 1:6 और 1:5 दोनों बराबर है। जब भी दिए गए समय में अनुपात 1:6 का होगा तो ऑलवेज वी नीड टू डिवाइड मिनट बाय 2, राइट? मिनट कितना दिया है? फिर से वही चीज, 6 को डिवाइड नहीं करना है, मिनट को करना है, यानी 48 को। तो 48/2 कितना हो जाएगा? 24। यस, 24 डिग्री। अब आप लोग मेरे को क्रॉस चेक करके बताना क्या मैंने जो भी आंसर यहां लिखा है सही है कि नहीं। मेरे पे विश्वास मत करना भाई, देखो सीधी सी बात, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करना मत मानना मैं कुछ भी सही बता रहा हूं, समझ गए ना? और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए उम्मीद करता हूं ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके क्रॉस चेक जरूर करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट, दैट इज 6:24। इसको जरा चेक करिए, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, यानी 1:4 का यहां पर रेशियो आ गया ना, ठीक है? ओके, अब 1:4 का जब भी रेशियो आएगा तो दोस्तों आपका ब्रह्मास्त्र मेथड है डायरेक्टली मिनट इंटू 2, राइट? मिनट इंटू 2, यानी जो भी मिनट है, मिनट कितना दिया है? 24, 24 का 2 गुना, 24 का दुगना कितना होता है? 48 यार, है ना? 48 डिग्री, यही आपका सही आंसर है। हो गया, सॉल्व हो गया। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप सोच के बताओ मेरे को, क्या 2 सेकंड 3 सेकंड से ऊपर लगेगा? नहीं ना, किसी कीमत पे नहीं लगेगा, ठीक है? ओके, सो नाउ द नेक्स्ट, दैट इज 4:32। थोड़ा सा यहाँ टाइम गलत हो गया था, कोई बात नहीं, उसको मैंने सही कर लिया है। 4:32, इसके बीच में देखिए जरा रेशियो कितना है? 4 एकम 4, 4 8 32, यानी 1:8। जब भी 1:8 का रेशियो मिलता है आपका ब्रह्मास्त्र मेथड कहलाता है मिनट माइनस घंटा गुणे 2, राइट? मिनट माइनस घंटा गुणे 2, मिनट कितना है? 32, माइनस घंटा कितना है? 4 गुणे 2, 32 में से 4 गया 28 गुणे 2, यानी 28 दूनी 56 डिग्री। यही आपका सही आंसर है दोस्तों, राइट? ध्यान से समझिए, अगर आपको ये पता है 1:8 के रेशियो में आपको क्या लगाना है, कौन सा ब्रह्मास्त्र लगाना है, मिनट माइनस घंटा गुणे 2, तो सीधे मिनट 32 माइनस 4 यानी 28, 28 का 2 गुना यानी 56, आंसर। समझ गए? ओके, इसको भी क्रॉस चेक करके आपको मेरे को बताना है, राइट? कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना? ओके, नाउ द नेक्स्ट, दैट इज 6:18। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 6:18 में क्या होगा? 6 कम 6 6 18, यानी 1:3। अब 1:3 में हमारा क्या ब्रह्मास्त्र हो जाएगा? ध्यान से देखिए, मिनट गुणे 4 प्लस मिनट बटे 2। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिनट गुणे 4 प्लस मिनट बटे 2। मिनट कितना दिया है? 18, ठीक है? 18 गुणे 4 प्लस 18 बटे 2, यानी मिनट तो 18 ही रहेगा ना। 18 चौक 72 प्लस 18 को 2 से डिवाइड किया, 2 9 18 यानी 9, दैट इज 81 डिग्रीज। यस, यही आपका सही आंसर है फ्रेंड्स, राइट? तो आई होप कि ये आपको जो मैंने 6 यहां पर रेशियो मेथड्स बताए हैं, 6 कौन कौन से रेशियोज बताए हैं, 1:10, 1:6, 1:4, 1:5, 1:8, 1:3, ये 6 के 6 हों, जिसमें से 2 तो सेम है, 1:6 एंड 1:5, राइट? आपको खूब बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अब आप अगर इसके आगे कहते हो कि सर अगर मान लीजिए दे दिया गया है 2:14 तो इट मीन्स 1:7 है, तो उसका क्या होगा? तो गाइज अभी फिलहाल जितने मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स किए गए हैं वो इतने रेशियोज पे किए गए हैं। मैंने भी बहुत सारे टाइम में इन रेशियो मेथड्स को अप्लाई किया है और हर जगह मेरे को आंसर सही मिला है। बाकी सारे जो भी रेशियोज हैं आप उनमें कोई ना कोई तुक्का लगा के कर तो सकते हो, लेकिन वो हर जगह वो चीज़ वेरीफाई करें जरूरी नहीं है। तो दैट इज वाई मेरी आपको एक एडवाइस है कि जबरदस्ती अपने एंड से कोई भी आपको रेशियो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपका खुद उस पर एक बेहतरीन कमांड नहीं होता है, जितने भी उस टाइप के रेशियोज आपको मिल जाते हैं,
राइट। अदरवाइज मैंने आपको सीधे से बताया है कि आपको इसमें कोई पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ इतनी मोर देन सफिशिएंट है, राइट। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। और आपसे जो मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चंस बताए ना, अब यहां से देखो आपके लिए होमवर्क कितना आ गया। आप वो सारे टाइम निकालो जिनमें 1:6 का अनुपात है, जैसे 6:36, 6×36, राइट, 5:30, 5:30, राइट, 4:24, 4×24, राइट। इन द सेम वे 1:4 के 2:08, राइट, 2×8, 3:12, 4:16, ठीक है ना। जितने भी 1:4 के हैं, जितने भी 1:5, जितने भी 1:8, 1:3, सारे टाइम लिखिए, उन सबको ब्रह्मास्त्र विधि से सॉल्व करिए और देन फॉर्मूला मेथड लगा के उन सारे आंसर्स को क्रॉस चेक जरूर करिए। दोहरा फायदा आपको होगा, इसीलिए मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं। तो इस तरीके से आज मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी कि जब भी आपको कोई भी टाइम गिवन होता है तो आप उसमें उस टाइम पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के एंगल को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ एक अच्छे कंसेप्ट्स को भी समझेंगे और कुछ एक नए तरह के क्वेश्चंस को भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, राइट। बट बिफोर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आपके लिए बोलेगा। अदरवाइज क्लॉक टॉपिक हमेशा आपके सर पे एक बोझ की तरह से लदा रहेगा, राइट। हालांकि उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोग को पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो यार वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। एंड वीडियोस को लाइक करना यार बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।